हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 6 सेमेस्टर के कॉमन पेपर एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्टार्टअप के बारे में। यह सब्जेक्ट आपको आपके ओल्ड सिलेबस मैनेजमेंट के रिप्लेसमेंट में दिया गया है। चूंकि यह कॉमन पेपर है तो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है लास्ट सेमेस्टर के छात्रों के लिए, चूंकि यह सभी ब्रांच के स्टूडेंट्स को पढ़ना है। इस वीडियो में हम जानेंगे एंटरप्रेन्योरशिप क्या होता है, यह आपके सिलेबस में क्यों दिया गया है, आपको इसके कितने यूनिट्स पढ़ने हैं और उस यूनिट्स में आपको कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं। साथ ही हम जानेंगे कि इस सब्जेक्ट का हमारे प्रैक्टिकल लाइफ में क्या यूज़ है, क्योंकि अभी तक हम लोगों ने कहीं ना कहीं थ्योरेटिकल चीज़ों को देखा है। इस सब्जेक्ट के थ्रू हम जानेंगे कि हम अपनी उस थ्योरेटिकल नॉलेज को किस तरह अपने प्रैक्टिकल लाइफ में यूज करके ग्रो कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, यह वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो वीडियो पे लास्ट तक बने रहें। इस सब्जेक्ट के फर्स्ट यूनिट में हमको पढ़ना है इंट्रोडक्शन टू एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्टार्टअप। एंटरप्रेन्योरशिप एक ऐसा वर्ड जो आज के डेट में युवाओं के लिए काफी कॉमन हो चुका है और आप भी इस वर्ड से जरूर वाकिफ होंगे। और आज की डेट में हर एक युवा एंटरप्रेन्योर बनना चाहता है और हमारी सरकार भी आत्मनिर्भर भारत पे काफी जोर दे रही है, क्योंकि गवर्नमेंट सभी को जॉब प्रोवाइड नहीं कर सकती। और एक फेमस लाइन भी है जो आपने सुना होगा, जो बड़ा नौकर बनने से अच्छा है कि छोटा मालिक बनकर जिया जाए। और इसके कई सारे एग्जाम्पल आपको आपके सोसाइटी में देखने को मिल जाएंगे, जैसे एमबीए चाय वाला, चाय सुट्टा बार, और हाल ही में आपने सुना होगा ग्रेजुएट चाय वाली। इन्होंने गवर्नमेंट जॉब का वेट नहीं किया, इन्होंने अपने आइडिया पे वर्क किया और उसको एक अच्छे लेवल तक ले गए और समाज में अपनी एक नई पहचान बनाई और समाज को एक नई दिशा दी। तो एंटरप्रेन्योरशिप का एक शाब्दिक अर्थ हो जाता है कि अपने एबिलिटी और कैपेबिलिटी को पहचानते हुए अपने आइडिया पे वर्क करके समाज को एक नई दिशा देना और समाज में एक नया बदलाव लाना और एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करना। जैसा कि आप देख सकते हैं, इस सब्जेक्ट के फर्स्ट यूनिट में आपको देखने को मिलेगा इंट्रोडक्शन टू एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्टार्टअप। इसमें आपको इसके कुछ एलिमेंट्री चीज़ों को मिलेगा, जैसे एंटरप्रेन्योरशिप का डिफिनेशन क्या होता है, मोटिवेशन का डिफिनेशन क्या होता है, एंटरप्रेन्योर क्या होता है, उसके कैसे क्या क्या ट्रेड्स होते हैं, जैसे उसको सेल्फ मोटिवेटेड होना चाहिए, डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटी होनी चाहिए, उसमें रिस्क लेने की एबिलिटी होनी चाहिए। साथ ही साथ हम जानेंगे बिजनेस स्ट्रक्चर क्या होता है, उसके कितने टाइप्स होते हैं, और इसमें हम जानेंगे जो एंटरप्रेन्योर और मैनेजर्स के बीच में क्या क्या सिमिलरिटीज़ हैं और उसके क्या क्या डिफरेंस है। इसके सेकेंड यूनिट में हम देखेंगे कि बिजनेस आइडियाज़ क्या है और इसका इम्प्लीमेंटेशन हम किस तरह से अपने बिजनेस में कर सकते हैं। जैसे कि आपका इसमें पहला टॉपिक है कि डिस्कवरिंग आइडियाज़ एंड विजुअलाइजिंग द बिजनेस। यानी क्या ना, किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए आपको उसका आइडिया आपके पास होना चाहिए। यानी क्या, उस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए, उस पर काम करने के लिए उसका मेन मोटो क्या है, उसको स्टार्ट करने के लिए उसका पर्पस क्या है। साथ ही साथ आपको विजुअलाइज करना होगा, यानी क्या आपको आगे का, यानी आज से 5 साल या 10 साल के बाद आपका वो बिजनेस कहाँ तक ग्रो कर सकता है, मार्केट में किस लेवल तक जा सकता है, उसको विजुअलाइज करना होगा। दूसरा, साथ ही साथ हम जानेंगे एक्टिविटी मैप। यानी एक्टिविटी मैप क्या हो गया ना, जैसे कि अगर आज ताजमहल बना है तो ताजमहल बनने से पहले कहीं ना कहीं जो बनवाया था उसके माइंड में आया था, उसके माइंड में एक आइडिया आया था कि एक ऐसा बिल्डिंग बनेगा, फिर उसको उन्होंने क्या किया था ना, पेपर पे उसका मैप बनाया था। साथ ही साथ उसके बाद उन्होंने उसको ऑन द ग्राउंड लेवल पे एग्जीक्यूट किया था। इसी तरह आपका जो ये बिजनेस आइडिया है उसका एक एक्टिविटी मैप होना चाहिए। यानी क्या, कब क्या उसके उस बिजनेस में हमको ग्रो करना है, क्या डेवलपमेंट लानी है, ये सारा एक्टिविटी मैप में हम जानने को मिलेगा। साथ ही साथ क्या है, हम जानेंगे बिजनेस प्लान। यानी क्या, आपका बिजनेस का प्लानिंग क्या है। जैसा कि हम आपको अभी ऊपर भी बताएं, जो बिजनेस प्लानिंग क्या है, यानी आपका प्लान क्या है, यानी आज से 2 साल बाद या 5 साल बाद आपका बिजनेस किस ढंग से ग्रो कर रहा होगा, उसमें आप कस्टमर को किस तरह से सर्विस दे रहे होंगे या कस्टमर को किस टाइप का प्रोडक्ट दे रहे होंगे, ये सारा चीज हम जानेंगे बिजनेस प्लानिंग में। और अगला यूनिट है हमारा आइडिया टू स्टार्टअप। यानी क्या, हमने आइडिया को क्या किया, डिस्कवर कर लिया, अब उसको क्या करना है, हमको ग्राउंड लेवल पे लाना है और एग्जीक्यूट करना है। ठीक है, तो आइडिया टू स्टार्टअप का में पहला टॉपिक हमारा है मार्केट एनालिसिस एंड आइडेंटिफाइंग द टारगेट मार्केट। यानी क्या, आपको सबसे पहले मार्केट को एनालाइज करना होगा। यानी आप जिस चीज को स्टार्ट करना चाहते हैं, जिस चीज पे वर्क करना चाहते हैं, इन्वेस्ट करना चाहते हैं, क्या आप आज से पहले वो मार्केट में है, अगर है तो वो आज उसकी क्या स्थिति है, उसका क्या कंडीशन है, वो मार्केट में आने वाले टाइम में उसका क्या फ्यूचर है, ये सारा चीज हम लोग मार्केट एनालिसिसिंग में जानेंगे। और आपका टारगेट मार्केट क्या है, यानी क्या मेजर टारगेट मार्केट क्या है, हम किस चीजों को टारगेट करके, अब क्योंकि किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए एक मेजर टारगेट पहले होना चाहिए, जो हम इस कस्टमर को टारगेट कर रहे हैं और उसको टारगेट कर लेके उस आइडिया को, ये सारा चीज हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे। साथ ही साथ आपको दूसरा टॉपिक है इसका कंपटीशन इवैल्यूएशन एंड स्ट्रेटजी डेवलपमेंट। यानी क्या, अगर आपका वो आइडिया अभी से पहले मार्केट में अवेलेबल है और वो किस ढंग से रन कर रहा है, उसका क्या, आपका कॉम्पिटिटर कौन कौन है, उसको भी टारगेट आपको
करना होगा। साथ ही साथ आपका स्ट्रेटेजी क्या है, आपको आगे बढ़ने का क्या बिजनेस प्लानिंग है, आपको आगे ले जाने का क्या स्ट्रेटेजी है, ये सारा चीज हम स्ट्रेटेजी डेवलपमेंट में जानेंगे। तीसरा टॉपिक है मार्केटिंग एंड अकाउंटिंग, यानी क्या, जो आपका बिजनेस का मार्केटिंग कैसे होगा, यानी प्रचार प्रसार कैसे होगा, वो आगे कैसे बढ़ेगा, ये सारा चीज हम इस टॉपिक में जानेंगे। और अकाउंटिंग आपका क्या है ना, फाइनेंसिंग कैसा होना चाहिए, आपको फंडिंग कहां से होगा, ये सारा चीज यहाँ। और तीसरा चीज, चौथा टॉपिक हमारा है रिस्क एनालिसिस, यानी क्या, रिस्क एनालिसिस हो गया, जो आप जो इन्वेस्ट कर रहे हैं, आपने अपना टाइम इन्वेस्ट किया, आपने अपना पैसा इन्वेस्ट किया, ये सारा चीज जो है आपको रिस्क है, या तो आपका बिजनेस अप भी जा सकता है और डाउन भी जा सकता है, यानी आपको बेनिफिट भी हो सकता है और लॉस भी हो सकता है। तो अगर आप उस रिस्क को बियर करने के लिए रेडी हैं, तब आप इस बिजनेस आइडिया को स्टार्टअप कर सकते हैं। हमारा अगला यूनिट है मैनेजमेंट, यानी क्या, किस ढंग से आप अपने बिजनेस को मैनेज कर रहे हैं, यानी क्या, आपके बिजनेस में कितने एम्प्लॉय हैं, कौन सा एम्प्लॉय कौन सा सेक्शन देख रहा है, यानी कौन सा एम्प्लॉय आपका कौन सा मार्केटिंग सेक्शन को देख रहा है, कौन सा अकाउंटिंग देख रहा है, कौन सा मैन्युफैक्चरिंग देख रहा है, ये सारा हम इस यूनिट में जानेंगे। इसका पहला टॉपिक है कंपनीज ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, यानी क्या, आपके ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर क्या है, कंपनी का ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर क्या है। अगला टॉपिक हमारा रिक्रूटमेंट एंड मैनेजमेंट, यानी क्या, जो हम आपका रिक्रूटमेंट, यानी क्या, आप लोगों को किस ढंग से रिक्रूट कर रहे हैं, किस टाइप के लोगों को रिक्रूट कर रहे हैं। और आपका जो है ना मैनेजमेंट ऑफ टैलेंट क्या है, आपका जो है ना बिजनेस मैनेजमेंट करने का तरीका क्या है। जितना अच्छा आपका बिजनेस को मैनेज करने का तरीका होगा, आपका बिजनेस उतना अच्छा से ही ग्रो करेगा। साथ ही साथ हम जानेंगे फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट, यानी क्या, कहीं ना कहीं बिजनेस को आगे ले जाने के लिए फाइनेंस की भी आवश्यकता होती है। तो आप फंडिंग कहां से रेज कर रहे हैं, उस फंडिंग का किस ढंग से यूज कर रहे हैं, आपके कौन से इन्वेस्टर है, ये सारा चीज हमको इस यूनिट में जानने को मिलेगा। नेक्स्ट यूनिट है हमारा फाइनेंसिंग एंड प्रोटेक्शन ऑफ आइडियाज, यानी क्या, जो आपको जो फंडिंग कर रहा है, कहीं ना कहीं आप उसको अपना आइडिया बताते हैं, अपने बिजनेस करने का तरीका बताते हैं, तभी वो आपके बिजनेस में कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करते हैं, आपको फंडिंग करते हैं। तो कभी कभी होता है ना क्या, जो आप जिसको आइडिया बताते हैं उसके पास फंड की कोई कमी नहीं होती है, तो वो कभी कभी आपके आइडिया को चुरा लेता है। तो इस यूनिट में हम यही जानेंगे कि हम अपने आइडिया को किस ढंग से प्रोटेक्ट करें, हम अपने बिजनेस को किस ढंग से अपना ऑनरशिप कायम रखें। तो इसके पहले टॉपिक में आपको पढ़ना है फाइनेंसिंग मेथड अवेलेबल फॉर स्टार्टअप्स इन इंडिया, यानी क्या, इंडिया में स्टार्टअप्स के लिए फाइनेंसिंग मेथड क्या क्या है, यानी कितने तरीके से आप फाइनेंस की मदद ले सकते हैं, यानी गवर्नमेंट की तरफ से, या फिर चाहे किसी इन्वेस्टर की तरफ से, या फिर आपने हाल ही में एक शो आया था सोनी टीवी पे शार्क इंडिया, वहां भी लोग जाते थे, तो वहां पे लोग क्या करते थे, अपने आइडिया को सामने वाले को बताते थे, अगर उनको आइडिया पसंद आता था और उनको अगर इनका फ्यूचर दिखता था, वो उसके बिजनेस में इन्वेस्ट करते थे। साथ ही साथ हम जानेंगे कम्युनिकेशन ऑफ आइडियाज टू पोटेंशियल वेरियस इन्वेस्टर पिच, यानी कि कम्युनिकेशन ऑफ आइडिया, यानी कि आपके बात करने का तरीका क्या है, यानी आपका बिजनेस प्रेजेंट करने का क्या तरीका है, आप किस ढंग से अपने बिजनेस को सामने वाले के पास प्रेजेंट करते हैं, उसके सामने किस ढंग से प्रेजेंट करते हैं ताकि आपका बिजनेस उसको अच्छा लगे। यानी सिंपल वन वर्ड में अगर इसको समझाया जाए तो ये हो गया, आपका बिजनेस प्रेजेंटेशन कैसा, जितना सिंपल रहेगा और जितना ज्यादा अच्छा रहेगा, सामने वाला इन्वेस्ट करने में उतना ईजी और कंफर्ट फील करेगा। साथ ही साथ पेटेंटिंग एंड लाइसेंस, यानी क्या, आपको बिजनेस, आपका अपना बिजनेस आपके नाम पे किस ढंग से पेटेंट होगा, यानी आपके नाम पे रजिस्टर्ड हो जाएगा, और उसका लाइसेंस कैसे मिलेगा आपको, ये सारा चीज हमको इस टॉपिक में जानने को मिलेगा। हमारा अगला यूनिट है एग्जिट स्ट्रेटजीज एंड फॉर एंटरप्रेन्योरशिप, यानी क्या, जो अगर हमारा बिजनेस लॉस में चला गया, अगर एंटरप्रेन्योर अपने बिजनेस को, अपने आइडिया को एक अच्छे लेवल तक ग्रो नहीं कर पाए, उसके लिए एग्जिट स्ट्रेटजीज क्या क्या है, अपने उस बिजनेस के लॉस से वो किस ढंग से बच सकते हैं। तो आपका पहला टॉपिक है बैंकरप्सी। बैंकरप्सी हो गया ना, जैसे दिवालियापन हो जाता है। दिवालियापन कहने का क्या मतलब हो गया ना, जो आपने बैंक से लाखों रुपए लोन लिए और उस लोन को आप चुका नहीं पाए, क्योंकि आपका बिजनेस लॉस में चला गया और उस लोन को आपको चुकाने की कैपेसिटी नहीं है, अब वो लोन आप नहीं चुका सकते हैं। तो आपके पास एक ऑप्शन होता है, जो आप अपने नाम पे जितनी भी संपत्ति है, आपके नाम की जितनी भी प्रॉपर्टी है, आप किसी दूसरे के नाम पे कर सकते हैं, या फिर आप बेच करके ट्राई करते हैं बैंक का लोन चुकाने का। अगर वो चुक जाता है, ठीक नहीं चुक जाता है, तो ये बैंकरप्सी एक वर्ड है, जो दिवालियापन, आपको दिवालिया घोषित कर दिया जाता है, यानी कि अब आपको आपके बॉडी को छोड़ के आपके पास कुछ नहीं है बेचने के लिए, तो आपको दिवालिया घोषित कर दिया जाता है और आपको जो है लोन माफ कर दिया जाता है। अगला हो गया आपका सक्सेशन, या तो आपका ये वीडियो जो है ना, अगर आपका बिजनेस सक्सेस हो गया,
आप उसको लोन आप चुका के आप वहां से फ्री हो सकते हैं। आप अपने बिजनेस को उसके बाद खुद से फंड कर सकते हैं और खुद से अपने बिजनेस को आगे ले जा सकते हैं। अगला हो गया हार्वेस्टिंग स्ट्रेटेजी। हार्वेस्टिंग स्ट्रेटेजी हो गया जो कहीं ना कहीं इन्वेस्टर की हेल्प लेकर के, कहीं ना कहीं इन्वेस्टर जो है, अगर आप का बिजनेस कभी कभी लॉस में जाने लगता है तो इन्वेस्टर कहीं ना कहीं आपको परेशान करने लगते हैं। तो ये सारा चीज हम लोग इसी टॉपिक में, इसी यूनिट में जानेंगे। ये सारा चीज हम लोग इसी यूनिट में जानेंगे जो कि हमारा लास्ट यूनिट है। तो यानी कि इस सब्जेक्ट में हमने देखा कि किस तरह किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करते हैं, उसको मैनेज करते हैं, और अगर हमें लॉस हुआ तो किस तरह वहां से हम एग्जिट ले सकते हैं। और तो यह सब्जेक्ट आपको आपके प्रैक्टिकल लाइफ में काफी इंपॉर्टेंट रोल निभाने वाला है, काफी यूजफुल होने वाला है। तो आई होप आज की वीडियो आपको पसंद आई हो। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, कमेंट और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें। तो जल्द ही मिलते हैं एक नए वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।